ये सबसे पहले तो मैं सोनीश कुमार जी हैं, वो इनका एग्रीकॉम करके अपनी एक मेरी खेती.com करके एक वो है मैगजीन निकलती है, एक प्राइवेट यूट्यूबर हैं, एक बड़े भाई हैं इनके कृष्णा पाठक, वो आज नहीं आए हैं। इनके वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया और अनिल कुमार जी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर हरीश जी के कहने पर हमारे लिए प्रोग्राम सुगम किया और आसान किया, और आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, उसके लिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये हमारा ओवरऑल कृषि का है। मेन उद्देश्य इन लोगों का ये है कि किसानों को वैज्ञानिकों से मिलाना, वैज्ञानिकों की बातों को किसानों तक पहुंचाना। हर महीने एक स्टेट को लेते, इस बार राजस्थान स्टेट का नंबर था, पिछले बार हमने हरियाणा का लिया था, उससे पहले यूपी लिया, अगली बार फिर कहीं और लेंगे। तो इनका हर महीने एक प्रोग्राम है और ये इनका कोई इनकम का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ इनको मथुरा के रहने वाले हैं, इनको जुनून है कि हम किसानों की हेल्प करें, और इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, ना ही इनको कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है, अपनी तरफ से आते हैं। और मैं इनको दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सोनी जी। अब बात आती है हमारी कि देखो पिछले 30 सालों में मैं जॉइंट डायरेक्टर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, पूसा में भी, और पूसा समष्टि बिहार से मैं रिटायर हुआ हूँ। लगभग कर्नाटक और उड़ीसा के अलावा मैं सभी स्टेट में खूब गया हूँ, किसानों के साथ देखभाल की है, और जो भी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पॉन्सरिंग प्रोग्राम दिए हैं, कई डिस्ट्रिक्ट जिलों में जाकर स्टेट में वो बड़े बड़े कनक्लेव टाइप वो किए हैं हमने प्रोग्राम, और हर जगह अनिल जी से 2-4 आदमी मिलते हैं, लेकिन कभी एक आध ही मिलता था, अब मिलने लगे हैं। अब मैं चाहता हूँ संख्या और 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ये बढ़ती जाए। क्यों? कारण एक ओवरऑल अभी भाई साहब ने एक बात कही कि भाई जो हमें नौकरी मिल गई, दुकान कर ली, बिजनेस कर ली, तो दाल रोटी खाने को मिल रही है, ये हकीकत है। इस कोरोना में तो बेचारे सभी लोग पिट गए, जिनकी नौकरी थी, जिनका वो था, कुछ तो चलते रहे, सब गए। ये स्थिति पाकिस्तान की तरह, कोरोना की तरह कभी भी हम लोगों के पास आ सकती है, कभी भी भूचाल आ सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, ट्रेजेडी बड़ी बड़ी हुई है। तो हम लोगों को पानी आने से पहले अपनी पजामे को संभालनी चाहिए। पानी आए फिर पजामे संभालोगे जब तक तो भीग जाएगी। तो उसी के उद्देश्य से प्रोग्राम है कि एक किसान को अपना गुजारा नहीं होता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, अपने बच्चों की शादी ब्याह ठीक नहीं कर पाता। कोई भी किसान अपने बेटा को किसान बनाने को तैयार नहीं है, कोई भी किसान का बच्चा किसान बनने को तैयार नहीं है, कोई किसान की लड़की किसान के बेटे से शादी करने को तैयार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम है, आपकी इनकम कम है, आपका गुजारा भत्ता ठीक से नहीं हो रहा है, यही तो एक कारण है। और उस सब कारण के पीछे क्या है कि आपकी जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, आप उनको बेहतर प्रयोग नहीं कर पा रहे, समय पर नहीं ले पा रहे, और ले भी रहे तो बेच नहीं पा रहे। बेच भी दिया तो आपको इनकम नहीं हो रही है। तो अब जो उद्देश्य हमारा ये है कि आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम कोई भी हो फसल का, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे सब्जी का हो, या धान गेहूं का हो, या सरसों का हो, लेकिन ये सारे पैटर्न आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम लागत लगे, कम से कम टाइम लगे, और कम से कम मेहनत लगे, अधिक से अधिक पैदावार हो, और उससे भी अधिक से अधिक पैदावार वो आपकी बिके। लेकिन आपके क्रॉपिंग पैटर्न पे, आपके एनवायरनमेंट पे, या किसान की हेल्थ पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, टिकाऊ खेती। और सस्टेनेबल का टिकाऊ भी एक अच्छा शब्द नहीं है। क्यों? हमारे पास जो 5 तत्व हैं आपके, जिसे हम भगवान कहते हैं, वैसे भूमि बनती है, जैसे गगन बनता है वैसे वायु बनती है, ऐसे अनल बनता है आग, वैसे नीर बनता है। ये 5 महातत्वों से ही हमारी सारी संरचनाएं, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब इसी के बने हुए हैं।
इसी के जो हमारे पौधे हैं, पशु हैं, आदमी, इनमें 17 तत्वों की पशुओं को, आदमियों को जरूरत पड़ती है, पौधों को, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य मान लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमें आकाश तत्व से मिलता है, बॉडी स्ट्रक्चर आपकी। तो नाइट्रोजन आपकी हवा से भी मिल जाती है, लेकिन वो हवा वाली नाइट्रोजन पौधा प्रयोग नहीं कर पाता। फास्फोरस जो हवा में है वो आपका पौधा प्रयोग नहीं कर पाता, जो जमीन में है उसी को प्रयोग कर पाएगा। इसी प्रकार आपका अगले जो तत्व आ जाते हैं वो आ जाते हैं मोलिब्डेनम, सल्फर, कैल्शियम, ये अगले और तत्व आ जाते हैं। 3 और तत्व हैं जिन्हें हम मेजर तत्व कहते हैं, बड़े वाले तत्व। CH2 ज़्यादा बड़े, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास थोड़ा कम, और बाद के मोलिब्डेनम और ये जो हैं सूक्ष्म तत्व, ये सूक्ष्म तत्व नहीं, ये बड़े तत्व है लेकिन इनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। जैसे बड़ी बोतल, छोटी बोतल और छोटी बोतल। एक लोहा होता है जिसे हम लोहा सब कहते हैं, आदमी को पिलाया जाता है, उसकी ना कम मात्रा की जरूरत है ना उसकी जरूरत ज़्यादा की, उसे मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फर्श बोलते हैं। उसके बाद आपका कॉपर है, मैंगनीज है, क्लोराइड है, कोबाल्ट है, बोरोन है, ये जो 6-7 तत्व रह गए, ये भी एसेंशियल तत्व हैं। इनके बिना भी पौधा नहीं सर्वाइव होगा, आदमी भी सर्वाइव नहीं होगा। जो बीमारी होती है किसी न किसी तत्व की वजह से ही कम होती हैं। तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, वो करें यूरिया डे खेत में डालते हैं और पानी दे देते हैं और कुछ नहीं करते। भाई आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी तो देनी है, बाकी तत्व कहाँ से आएंगे? जब तक आप बाकी तत्व नहीं दोगे तो जमीन तो खींचेगी, जमीन में पौधे तो खींचेंगे जमीन में से। भाई एक गाय है, गाय को आप कुछ नहीं दे रहे, सूखा चारा दे रहे हो, सूखा भूसा और पानी पिला रहे हो। दूध जो 5 किलो दे रही थी, हरे चारे को 3 किलो दे रही है, लेकिन क्या 3 किलो दूध की फैट कम हो गई? फैट उतनी है, उसके जो उसमें वो हैं तत्व वो उतनी है, वो कम नहीं हुए, वॉल्यूम कम हुआ। ऐसी फसल में तुम खेत में खाद नहीं दोगे पूरे, तो फसल पैदावार कम हो जाएगी, लेकिन उस दाने में उसमें जितने तत्व उसमें अपने होने चाहिए कंटेंट के वही होंगे, प्लस माइनस। प्रोटीन कम हो जाएगी लेकिन बाकी तत्व वही रहेंगे, तो बाकी जमीन से लेगा। अब पहलवान को आप मकान में बंद कर दो, खाने को कुछ मत दो, वो तो दीवार तोड़ेगा। उसी प्रकार ये हमारा यूरिया या हमारी जो असमय वैज्ञानिक खेती हमारी ज़मीन को खराब कर रही है। पंजाब में लोग कहते हैं खूब पैदावार हो रही है, खूब बढ़िया हो रही है, ठीक है मान लें, 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं होती वहाँ पैदावार किसी भी चीज़ की। लेकिन आप यदि देखोगे 8 सेंटीमीटर के बाद एक हार्ड लेयर बनी हुई है, ऊपर का पानी नीचे नहीं जा सकता, नीचे का पानी ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर पानी में जो साल्ट है वो नीचे में नहीं जाएंगे, मिट्टी साल्ट हो रही है, खराब हो रही है। तो एक दिन आपकी जमीन भी खराब हो जाएगी यदि आप ये तरीके से नहीं अपनाओगे। तो सबसे पहले हमको अपने जो तत्व हैं उनको सबको कंट्रोल करना है, ना ज़्यादा पानी देना है ना कम देना है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यहाँ स्प्रिंकलर चल रही है, ये बिल्कुल यथार्थ खेती है। इसको कहते हैं क्रॉप बाई ड्रॉप, एक एक दाना बूंद बूंद से लेना। ये यहाँ पे जो अब ड्रिप इरीगेशन लग रही है, सबसे बढ़िया चीज़ है। सिर्फ इसी इरीगेशन सिस्टम के ऊपर पूरा इजराइल वर्ल्ड पे राज कर रहा है, पूरे संसार पर राज कर रहा है, वो नहीं लगता किसी से। और जमीन आपकी तो बहुत बढ़िया है, उसकी तो और ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ रेतीली, लेकिन सिर्फ वो वही चीज पैदा करता है जो दूसरे देश के लोग पैदा नहीं करते। जो अभी यहाँ देखने को मिला, आपके सेब भी हैं, दूसरी चीज भी है जो दूसरे देश में होती है, वो यहाँ भी हो रही है। और अभी तक हमें ये डर था, अब से 2-4 साल पहले तक मैंने और भी देखे सेब के पौधे, सेब यहाँ हो ही नहीं सकता, चंदन यहाँ हो ही नहीं सकता, लोग कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा फार्म है, इसके बाद में घाट पर गया, एक बार मैंने विजिट किया था, जो भी हम वो कह रहे थे रेडिसन के होटल के पीछे नेपालपुर, हाँ वहाँ पर वो वाले पेड़ लगे हुए थे, जो हम वो जो तेल होता है दूसरा वाला जिसको हम कुछ और बोलते हैं,
जैतून के मैंने वहाँ 2-3 हजार पौधे देखे। अब आप समझोगे जैतून यहाँ होता ही ओलिव ऑयल तो वो वहाँ हो रहा है। मैं गया वहाँ 2 बार, मैं 2-3 बार गया हूँ कंसल्टेंसी में, तो इंपीरियल होटल के मालिक हैं उसके वो, और दूसरे भी कई फार्म में गया, वहाँ वो चीज़ हो रही है जो इजराइल में पैदा होती है, हॉलैंड में पैदा होती है, जो नीदरलैंड में पैदा होती है, वहाँ हो रही है। तो अभी उसी चीज़ की जरूरत है। अभी बात करें तो भाई हमारी पैदा हम पूर्ति नहीं कर पाते। वो जब पूर्ति नहीं कर पा रहे तो फिर रिलायंस वाले, हरियाली वाले, मोर वाले क्यों खेती करवा रहे हैं भाई, जब इनकम नहीं है? और जब इनकम है तो फिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आखिर कोई तो कारण है। कारण वही है कि गैप, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में गैप को दूर कर लोगे तो किसान नहीं रहोगे, बिचौलिया बन जाओगे, एग्रीकल्चर बन जाओगे, ठेकेदार बन जाओगे। पैदा तो करना जान रहे हो और उसको बेचना नहीं जानते। ही खेत पे आप बेच दोगे। अब आलू हमारे यहाँ 15 रुपये किलो अब बिक रहा है, खेतों में 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिक रहा है। 1 रुपये किलो। चलो मैं तो 1 महीने पहले गया 2 रुपये किलो बिक रहा था, और जब 2 रुपये किलो वहाँ था तब हमारे यहाँ 25 रुपये किलो, और जब 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रहा था आलू, जब हमारे यहाँ 35 रुपये किलो से आलू नीचे नहीं आते इस बार नवंबर में। अब आप समझ लो, हमने 35 रुपये किलो नवंबर में भी आलू खरीदा है दिल्ली में। तो वही बात है जो बेचने का इन्होंने तरीका बताया। आप बेचने के तरीके बनाओ। आपने कांटेक्ट करने हैं, अपने होटलों पे करने हैं, या अपने उसमें मॉल में करने हैं, या बड़ी बड़ी मंडियों में करने हैं। अभी आप लोग, मैं आज दिल से खुश हूँ कि जो बात मैं लोगों को बताता हूँ वो मेरे भाई अनिल जी ने कर रखा है। मैं 4-5 पॉइंट पे लेक्चर देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे देता हूँ, मैं फूलों पे देता हूँ, या नर्सरी प्रोडक्शन पे देता हूँ, या मैं उस पर देता हूँ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन भलीभूत कर रखा है इन्होंने, मेरा मन खुश है, बहुत अच्छा। और यही बात मैं आपको फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप गाँव में ऐसे बने बैठे रहोगे कोई नहीं पूछेगा। जब तक आप अलग हटके बनोगे दुनिया पूछेगी। जो पूसा में डॉक्टर हरीश को देखने के लिए तरसते हैं, वो डॉक्टर हरीश आपके सामने बैठे हैं, कुआं चल के आया आपके पास। क्यों? मैंने 20 दिन पहले इनको कहा मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए डॉक्टर साहब जो हम अपने 10-20 आदमियों को बैठा सकते हैं। इन्होंने कहा मैं और किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, भाई अनिल है उन्हीं को रिकमेंड करूँगा। वो कहा जी ठीक है। तो ये अलग हटके बने, इनकी वैल्यू बनी। अब इन्होंने एक बात इन्होंने ही कही थी अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब ने, कि घर का जोगी जोगना आन काम का सिद्ध। आपको इनकी वैल्यू का पता नहीं, लेकिन दूसरे लोग जान रहे हैं। तो जब तक आप अपने को अलग नहीं लाओगे, गेहूं धान को पैदा करके, सरसों को पैदा करके, जब तक आप तेल निकाल के नहीं बेचोगे, ब्रांड बना के नहीं बेचोगे, कोई फायदा नहीं। सरसों तो कॉमन बिक रही है। अभी आप गेहूं धान पैदा कर रहे हो, आपको 1000 रुपये की लागत में 2-3 हजार रुपये मिल जाएंगे। आप तेल की फसल करोगे तो आपको 5-6 हजार रुपये मिल जाएंगे। दाल की फसल करोगे 7-8 हजार रुपये मिल जाएंगे। सब्जियों की खेती करोगे आपको 20-30 हजार रुपये मिल जाएंगे। फूलों की करोगे, समय पर फूल बिक गए तो आपको 30-40 हजार रुपये कमा लोगे। और यदि आपने ये बागवानी का वो लगा लिया, नर्सरी का, तो आपको 1000 पे 1 लाख रुपये मिलेगा 5 साल के अंदर। 1000 तक 1 लाख, इतना फायदा इसमें। मैं इनकम टैक्स वालों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन फैक्ट है, फैक्ट करके देखो। एक थैली को तैयार करने में मुश्किल से 1.5 रुपये 2 रुपये लगते हैं एक पौध को। किसी में 5, किसी में 10, जिसमें 10 लगते हैं वो 150 की बिक जाती है, 200 की बिक जाती है। जिसमें 1 रुपये 1.5 रुपये लग रहा है वो 10 रुपये की 15 रुपये की बिक जाती है। लेकिन यदि आपने अभी भी पूछा कि यहाँ पर हम अपने आम का, अपनी अंगूर का, अपनी दूसरी वैरायटियों का कोई भी पौध नहीं दे पाते। हमारे पास पूसा में 8 वैरायटी ऐसी हैं आम की जो हर साल बियरिंग देती हैं, हर साल फल देती हैं, कम बढ़ती हैं और हाइब्रिड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी।
लेकिन आप पूसा में कहते हो जी 5 पौधे ज़्यादा नहीं देंगे, एक से ज़्यादा नहीं देंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अरे आप एक प्रोड्यूसर बन जाओ, एक ग्रोवर बन जाओ, एक नर्सरी ग्रोवर बन जाओ। आप लोगों को 500 पौधे दो। एक राजधानी नर्सरी वाला दिल्ली में, दुनिया उसको जानती है, मेरे गांव के पास का रहने वाला कठोर का मोहम्मद है। हमने कितनी बार उससे लाके वैरायटी पूसा में लगाई है अपने यहाँ। हमारे बेर की वैरायटी आज भी उन्हीं की लगी हुई है, वहीं की अमरूद की वहीं की लाई भी लगी हुई है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहो, दाने खाक में मिलकर दाना गुले गुलजार होता है। तो जब तक आप अपने को मजबूत नहीं करोगे तो गांव के गांव में बने बैठे रहोगे। लेकिन मैं कहूँगा एग्रीप्रेन्योर्स बनो, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे बनाओ, तेल की मशीन, चक्की मशीन, आटा मशीन, नूडल्स की, ये करके वैल्यू एडिशन इसको हम कहते हैं। इसके लिए सब्सिडी मिलती है आपको, दाल मिल, चावल मिल, कुछ भी लगाओ और अपने स्टाम्प करो, थोड़े स्केल से बेचना चालू करो, पकड़ बनाओ। जब एक बार चीज़ अच्छी आती है तो लोग दूसरों को भी कहते हैं कभी आप ही बोलो। तो जब तक आप फास्ट मूविंग ग्रुप है, जिनको रोज खाने के लिए, रहन सहन के लिए बदलाव चाहिए, फास्ट मूविंग ग्रुप जो जिनको नूडल्स चाहिए, जिनको कुछ और चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, वो ऐसी चीज़ बनाओ। घर में दाल वाल पोहा बनाओ। पोहा का जो बनता है वो क्या बोलते हैं उसको, एक चावल का बनता है, वो मार्केट में धड़ाधड़ बिक रहा है। पहले बिहार के लोग खाते थे, अब यहाँ के खूब लोग खा रहे हैं। तो वो चीज़ पहचानोगे क्या तुम ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। वैसे मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, अपने टॉपिक का तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ आपको और कुछ पूछना तो पूछ लेना।